40 साल मैं पाकिस्तान से बाहर रह के आया। दूसरी ये होता है कि मैं पाकिस्तान में आया क्यों, सबसे बड़ी गलती मेरी। 24 घंटे गाड़ियों में घूमते हैं और कुछ नहीं खाते। कि जैसे आप आके हमारा इंटरव्यू करते हैं ना, ऐसे ये हमारे घर वालों का जाके इंटरव्यू करें। 0 मीटर गाड़ी निकाल कर दी बेटी बीवी को। पूरे समनाबाद में किसी का घर छत का पंखा न था, उसका घर में मैंने AC लगवा के दिया कि बीवी ने मुझे इधर भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना मुझे? जी पहचाने? बेटी को कौन नहीं पहचानता। हाँ अब बेटी है मेरी। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, करोड़ दफा शुक्र है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। इतना कुछ देता है, इतनी नेमतें देता खाने के लिए ऐसे ही है कि जो मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। दुर्गा हारून साहब, जिंदगी कैसी गुजरी? क्या किया लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिल के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया। अच्छा, मतलब किस तरह से, मैं जरा थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आपने जिंदगी में क्या किया है, कहाँ पे होते थे मैं आप? तकरीबन 20-25 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ। अच्छा, 40 साल मैं पाकिस्तान से बाहर रह के आया। कहाँ पे रहे हैं आप? 3 साल मैंने दुबई में गवर्नमेंट सर्विस की है, रिटायर हो गया। गवर्नमेंट सर्विस की है, रिटायर होके आया हूँ 60 साल की उम्र में। 10 साल में इंग्लैंड में रह के आया हूँ। और हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, बच्चों को भी हर चीज़ दी। क्या काम किया आपने? मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था किस डिपार्टमेंट में? वासा। अच्छा। आजकल उसको दीवा कहते हैं, दीवा कंपनी है दुबई की बड़ी गवर्नमेंट की। वासा जैसे हमारा है ना, वासा ऐसा, उसमें मैं ऑपरेटर था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सुपरवाइजर हो गया पाइपलाइन पे। तो फैमिली में कौन कौन था उस वक्त जब आपने ये कमा के आप शादी से भेजते पहले थे? दुबई गया था। अच्छा अच्छा, शादी से पहले मैं दुबई 1976 में मैं दुबई में गया। उस वक्त बहन भाई होंगे साथ? मेरे माँ जो है, मेरे माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। अच्छा अच्छा, मैं 15 साल था जब मेरा बाप फौत हो गया था। और 10 साल के बाद मेरी वालदा फौत हो गई थी। उसके बाद हम 4 भाई और 1 बहन है। अच्छा, जिनमें सबसे आखिर मैं हूँ। ठीक है। मेरे ख़ानदान में और कोई बड़ा आदमी नहीं है सिवाय मेरे, ना कोई बहन ना कोई भाई। कितनी उम्र होगी इस वक्त? इस टाइम मेरी 76 साल उम्र है, 76। यानी कि आप कह रहे हैं अपनी फैमिली में 76 साल उम्र वाला कोई और बंदा नहीं है। और ऐसा सब क्या अभी हुआ बच्चे हैं, सब छोटे। कि इतनी एज में आपको ओल्ड एज होम आना पड़ा? ये मेरा जो है यकीन है और अल्लाह ताला के ऊपर मेरा ईमान है कि जहाँ किसी का रिज़्क लिखा होता है अल्लाह ताला आज इंसान को वहाँ भेज देता है, कैसे भी तरीके से। मेरा रिज़्क इधर खुर्शीद ओल्ड उम्र में लिखा था, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेज दिया। और आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई? मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल तकरीबन हो गया। और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, शायद मैं लंदन में भी इतना खुश नहीं था। तो इधर आना मतलब कैसे हुआ? मैंने तो आपको बताया कि रिज़्क मेरा लेके आया। बुजुर्गो, हम ये जानना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए मैसेज कन्वे करने के लिए, मतलब वो हालात कौन से थे जो हालात यहाँ पर आपको लाने पे जिन्होंने मजबूर किया? वैसे वो ये कुदरत का ये सिस्टम है, कुदरत लेके आई, अल्लाह ताला का निज़ाम लेके आया। मैं यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ लेके आया, क्यों मेरा रिज़्क इधर अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह मुझे यहाँ ले आया। दूसरी ये होता है कि मैं पाकिस्तान में आया क्यों, सबसे बड़ी गलती मेरी कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती की कि मैं पाकिस्तान आ गया। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। क्या करते हैं बच्चे? एक बेटा मेरा थाईलैंड में है, एक बेटा इधर कोरोना मास्क का वो बनाते हैं। अच्छा, या तो बेटियां? बेटियां एक पढ़ रही है, FM में है, एक जॉब कर रही है, BA उसने तलीम कर ली है, यहीं गुलबर्ग में वो काम कर रही है, जॉब कर रही है। और ये इकट्ठे रहते हैं बहन भाई सारे एक ही घर में? एक ही घर में सब। आप मतलब आप वहाँ पे क्यों नहीं रहते? मैं क्यों रहता हूँ? वो मुझे ये बोलते हैं आप पाकिस्तान आए क्यों हैं। मेरी लड़ाई झगड़ा सिर्फ यही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी चीज़ का कोई मकसद नहीं। आप 25 साल बाहर रह के आए हैं? हाँ जी, 25 साल रह के आए बाहर? मैं 40 साल पाकिस्तान। अच्छा, 40 साल रह के आए? जी हाँ। तो जो भी कमाते थे वो मेरा अकाउंट नंबर ही नहीं है, बैंक में अकाउंट ही नहीं है। पीछे भेजते थे? जितना कमाया उनको दे दिया। मेरे जितने कलीग थे, मेरे रूममेट थे, बोलते हैं चाचा इतने पैसा घर ना भेजा करो, अपने पास भी कुछ रखो। मैं उनको बोलता यार मैं अकेला इधर मेहनत करता हूँ, मेरे बच्चे तो खुशहाल हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। तो अगर मेरे मरने के बाद भी उनका है, तो आज भी उनका है, तो मैं क्यों कंजूसी करूँ उनके लिए? ये तो सारा पैसा है ही उनका। तो अपनी ज़िंदगी में मैं उनको खुशहाल क्यों ना देखूँ? मेरा पूरा सनोबाद जो है ना,
वो तारीफ़ करता है कि हनीफ के बच्चे इतने लायक हैं, इतने अच्छे हैं, 24 घंटे गाड़ियों में घूमते हैं और काम को कुछ नहीं खाते। और मिलने आते हैं आपसे वैसे? अगर मिलने आते तो मैं इधर क्यों होता, मैं उनके पास होता। फिर मैं उनके पास होता। नहीं मतलब कभी किसी बेटे ने या कोई टेलीफोन भी नहीं कभी किया, उनको पता ही नहीं कि मैं चारों बच्चों में से कोई नहीं करता? अरे किसी कोई भी नहीं करता। तो आज आपको वो अपने दोस्तों की, अपने कुलीग्स की बातें याद आती हैं जो कहते थे कि सारे पैसे ना दिया करो घर में? जब मैं इधर ओल्ड होम में आया तो पहला मेरा इंटरव्यू जो ARY उन्होंने किया वो पूरी दुनिया में चला। अच्छा। उसका नाम था कभी गम कभी खुशी। कभी गम कभी खुशी। कभी खुशी। ये जो मतलब के सरे आम प्रोग्राम का था, उनकी वाइफ आई थी अच्छा अच्छा। और एक आईनी लड़की आई थी जिसने मेरा इंटरव्यू, लंदन वालों ने जो मेरे रूममेट थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुना। वहाँ से उन्होंने हारून साहब को टेलीफोन किया यहाँ एड्रेस लेके इस अदारे का। इन्होंने मेरी बात करी, उसने बोला कि चाचा तुम उधर गए कैसे, तुम ओल्ड उम्र में रहे कैसे हो, कैसे रह रहे हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें आपके लिए। 2 रूममेट में ऐसे हैं वो बोल गुजरने वाले में रहते हैं, बोलते हैं चाचा आप हमारा गुजरने वाले आ जाओ, आप एक नया घर बना के देते हैं, 2 मुलाजिम रख देते थे और 50,000 रुपये महीना आपको खर्चा भेजेंगे, अब ओल्ड रूम में नहीं रहो। ये मेरे रूममेट कह रहे हैं मुझे। और घर वाले कहते हैं तुम पाकिस्तान आए क्यों हो, डॉलर भेजो, दिरहम भेजो, रियाल भेजो, आप नहीं आओ पाकिस्तान। आखिर मैं फिर इधर आ गया। अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ इधर लिखा था। हारून साहब से मेरी 3 बातें थी जब मैं आया हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मेरा कोई ख्वाहिश है, ना मेरी कोई डिमांड है, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मैंने बोला कि मुझे एक प्यार चाहिए, इज़्ज़त चाहिए और एक छत चाहिए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हारून साहब मुझे दे रहे हैं। इज़्ज़त भी उन्होंने इतनी दी है कि बाप से बढ़ के, प्यार भी इतना दिया कि मेरी औलाद से बढ़ के उन्होंने मुझे प्यार दिया और छत दी है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप आके हमारा इंटरव्यू करते हैं ना, ऐसे ये हमारे घर वालों का जाके इंटरव्यू करें कि ये 50 साल बाबा आपके साथ रहा, इसमें क्या खूबी थी कि आपने उनको पास रखा। अभी 50 साल के बाद उसके अंदर क्या ऐसी खराबी आ गई, क्या उसके अंदर नुकसान हो गया कि आपने उसको घर से निकाल दिया, ये वो आपको क्यों छोड़ के घर से चला गया। ये आप एक प्रोग्राम घर वालों का नंबर दें जिसको आप समझते, जिसका इंटरव्यू करें, हम इंटरव्यू कर लेंगे। कोई नहीं, ये जितने हमारे आदमी हैं सबके घरों में जाएं, सबके जाएंगे, लेकिन हम आपसे आप आप जो है ना एक अदारा बनाए इस बात का, जैसे ओल्ड होम में है ना कि बुढ़े जो नहीं रह सकते वो ओल्ड होम में आ जाए, ऐसा आप एक अदारा बनाए कि जिस बुढ़ों वालों ने घर वालों ने निकाल दिए वो आके उधर शिकायत करे कि हमारा बाबा क्यों गया, हम तो अपने बाबे को अपने पास रखना चाहते, वो बाबा हमारा क्यों गया, ये वो सवाल करें, आप उनसे जाके सवाल करें। सब जितने हम बैठे हुए ना सबके घरों में जाए, मेरे घर में नहीं। हो सकता है कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ सारे। जब मेरे घर वालों को आप इंटरव्यू करेंगे वो अपनी जगह सच बोलेंगे कि हमें बाबे से अभी ये तकलीफ़ है, बाबा हमको गालियाँ देता है, बाबा हमें मारता है, बाबा कमा के नहीं देता, बाबे ने हमें कुछ सारी ज़िंदगी में दिया कुछ नहीं है। 0 मीटर गाड़ी निकाल कर दी बेटी बीवी को। उसने बोला कि नहीं, मैंने अपनी सहेलियों से वादा कर लिया कि सबसे पहले गाड़ी मैं लूँगी। 1 तारीख को उसने टेलीफोन किया दुबई में मुझे, 10 तारीख को 0 मीटर ऑल्टो गाड़ी निकाल के दी है उसको। कब दी थी ये गाड़ी? 2000 से पहले। अच्छा, और से 25 साल पहले। उस वक्त तो गाड़ियाँ बड़ी कम होती थी। जी हाँ, तो गाड़ियाँ आम हैं। हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरी बीवी के पास गाड़ी। तो पूरे समनाबाद में किसी का आपका साथ नहीं दिया फिर? पूरे समनाबाद में किसी का घर छत का पंखा न दे, उसका घर में मैंने AC लगवा के दिया। कब? और से 25 साल पहले। मुझे तो मतलब अभी मेरे याद है आपको? सही तारीख याद है कि किस सन की बात है ये तकरीबन? ये 2000 से पहले की बात है, तकरीबन 95-96 की बात है। नहीं, उस वक्त तो पंखे थे समनाबाद में, मतलब किसी घर में थे, इतने नहीं थे, किसी घर में थे, आम नहीं थे, बिजली भी आम नहीं थी। अच्छा, बहुत कम लोगों के घर में बिजली, हम दिया जलाया करते थे घर में। अच्छा, मिट्टी के तेल का दिया होता थे या लालटेन होती थी वो जलाते थे। बीवी ने भी आपका साथ नहीं दिया फिर? तो मैं नहीं ये मतलब कि आपको मतलब बताना चाहता और नहीं मैं ये इंटरव्यू में बोलना चाहता कि बीवी ने मुझे इधर भेजा है।
मैं ये नहीं ठीक बताना हैं? चाहता। हाँ जी, बच्चे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे ठीक हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं। बच्चों को गुमराह कर दिया गया, उनका जहनवास कर दिया हुआ। 30 साल पहले मैं बच्चों को हज पे लेके गया बीवी के साथ बाई रोड दुबई से। जबले नूर पे हम जा रहे थे, मैं और मेरा बड़ा बेटा, 6 साल उसकी उम्र थी। आधे रास्ते में उधर मतलब रास्ता नहीं ऊपर जाने के लिए, पत्थरों को पकड़ पकड़ जाना पड़ता है। आधे रास्ते में जाके मैं थक के बैठ गया। मेरा बेटा क्या बोलता है, 6 साल का बेटा, उसकी उम्र देखो, बोलता है अबू क्या बात है, आप बैठ क्यों गए हैं? मैं क्या बेटा मैं थक गया हूँ। बोलता है मैं तो नहीं थका हूँ। मैंने उसको क्या बोला कि बेटा आप भी जवान है, मैं बाबा हो गया, बुढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तो थक गया हूँ। उसने क्या अल्फाज थे 6 साल की उम्र में, बाबा ऐसा करें कि मेरी जवानी आप ले लें, अपना बुढ़ापा मुझे दे दें। तो वो कैसे मेरे खिलाफ हो सकता है बाप? वो आ रहे हैं रास्ते में। वो कैसे मेरे खिलाफ आज हो सकता है? मैं दुबई से छुट्टी आया, जब भी वापस जाने लगा तो बोलता है गब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा मैं दुबई जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं कहा वहाँ से जाके पैसे लूँगा, आपको भेजूँगा। बोलते कि दुबई में अलग अल्लाह ताला, पाकिस्तान का अलग बता। पाकिस्तान में अल्लाह नहीं है जो आपको पैसे देगा, आप दुबई क्यों जाते हैं? क्या वो मेरे खिलाफ हो सकता है बच्चा? नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। औलाद या शरीके हयात कोई भी हो सकता है। लालच, हिरस, शैतानियत इसको कहा जाए तो ये काम नहीं होगा। हमारी सोसाइटी को अपाहिज कर रही है इस तरह के बुजुर्गों की कई कहानियाँ। अब वो कह रहे हैं कि मेरी शरीके हयात हैं जिनकी वजह से मेरे बच्चों की ये जहन साजी हुई। 8 साल से मेरे से पर्दा कर रही है। वो एक घर में रहते हैं, 8 साल हो गए मेरे से पर्दा करके गुजरती है। तो क्या हमारा वो निकाह रहता है? क्या वो हमारा निकाह रहता है? वो मेरी बीवी रहती है। 8 साल जो एक घर में रह रहे हैं और बातचीत नहीं है, पर्दा करके गुजरेगी, तो हमारे तो ऐसे तलाक हो जाती शरीयत के हिसाब से। बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ज़रूर एक अदारा बनाएं जो हमारे बूढ़े आदमियों के घरों में जाके ये सवाल करें कि आपका बाबा मतलब 50 साल आपके साथ रहा, तो अभी वो क्यों घर छोड़ के गया? तो उसके अंदर क्या खराबी थी?